नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट। पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था कि फार्मेसी एक्ट के अंदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल को की जो फंक्शंस है, जो मेन फंक्शंस है, वो दो मेन फंक्शन बताई गई थी। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट एंड नंबर 2 रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ फार्मासिस्ट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि जो पर्सन एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और उनकी क्या प्रोसीजर है ताकि वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सके और फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर कर सके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि किसी फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर के अंदर एंटर हो गया तो किन किन कंडीशंस में उनका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। और हमारे टॉपिक का जो हेडिंग है वो क्या हो गया हमारा, दैट इज द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट क्या होती है। जब किसी पर्सन के रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल करेंगे तो उनको वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करती है और उनका नाम एक रजिस्टर के अंदर एंटर कर दी जाती है और उस रजिस्टर को कहते हैं रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। जब पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट में एंटर कर दी गई करने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक सर्टिफिकेट इशू करती है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर और उस सर्टिफिकेट को हम लोग कहेंगे रजिस्ट्रेशन उनकी हो गई और वो उसके बाद फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब सपोज करें कि पर्सन एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर रहा है या पर्सन फार्मासिस्ट प्रोफेशन के अंदर है और उसने कुछ गलतियां कर दी, कुछ ऑफेंसेस उनके द्वारा हो गई, तो उस कंडीशंस में उनका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दी जाती है और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर सीज कर दी जाती है। आज हम लोग यही जानेंगे कि किन किन कंडीशंस में फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से रिमूव हो जाती है। मेनली 3 क्राइटेरिया डिस्कस की गई, 3 क्राइटेरिया डिस्क्राइब की गई हमारे फार्मेसी एक्ट में, फार्मेसी एक्ट 1940 में, कि इन कंडीशंस में, इन 3 कंडीशंस में किसी भी को यदि वैसा उनके पास हो रहा है, उनके साथ हो रहा है, तो उनका नाम फार्मेसी रजिस्टर से रिमूव कर दी जाएगी। वो कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहला कंडीशंस है नंबर 1, फर्स्ट वन, कि यदि पर्सन का नाम किसी एरर से या पर्सन के मिस रिप्रेजेंटेशन से या पर्सन ने कुछ फैक्ट्स को सप्रेस कर दिया है और उनका नाम रजिस्टर के अंदर एंटर कर दी गई, लेकिन बाद में स्टेट फार्मेसी काउंसिल को इंफॉर्मेशन मिलती है या उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल को पता चलता है कि इनका नाम किसी गलती से एंटर कर दी गई है या इन्होंने कुछ फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट किया है या इन्होंने कुछ फैक्ट्स को सप्रेस कर दिया है, तो उस कंडीशन में उनका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, यदि फार्मासिस्ट ड्यूरिंग हिज प्रोफेशन, ड्यूरिंग हिज जॉब कोई भी ऑफेंस कर रहा है और उस ऑफेंस के लिए उसको गिल्टी कन्विक्शन कर दी गई है, वो कन्विक्टेड पर्सन है कि उनको मान लिया गया है कि वो इस फार्मासिस्ट ने प्रोफेशनली ये गलती किया है, ये ऑफेंस किया है, तो यदि वो कन्विक्टेड है उस ऑफेंस के लिए और स्टेट फार्मेसी काउंसिल ये समझ रही है कि इनका नाम एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से रिमूव किया जाए कि दिस पर्सन इज नॉट फिट फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल उनका नाम रजिस्टर से रिमूव कर सकती है। और थर्ड, यदि सपोज करें कोई पर्सन है, कोई फार्मासिस्ट है और फार्मासिस्ट के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉय ने कुछ ऑफेंस किया और उनको कन्विक्शन हो गई, उनके ऊपर प्रूव हो गई कि फार्मासिस्ट के जो एम्प्लॉय है उन्होंने ये गलती की है, ये ऑफेंस उन्होंने किया है और फार्मासिस्ट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो उस कंडीशन में भी फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से रिमूव कर जाएगी। मीन्स यदि ऑफेंस फार्मासिस्ट के एम्प्लॉय के द्वारा किया जा रहा है तो एक्शन किसके अगेंस्ट लिया जाएगा? अगेंस्ट द फार्मासिस्ट। मीन्स 3 क्राइटेरिया में जिसके अंदर हम फार्मासिस्ट के नाम को रिमूव कर सकते हैं। नंबर 1, इफ his or her name entered in the register of pharmacist due to error, due to misrepresentation of facts or due to suppression of facts. Number 2, if pharmacist has been convicted for an offense and the state pharmacy council has opinion that this person is not fit for the post of or for the profession of the pharmacy, in that condition a state pharmacy council can remove his name from the register. And third one is, if any employee of the pharmacist has been convicted under the Pharmacy Act or under the Drug and Cosmetic Act
and State Pharmacy Council has opinion this offense is of serious nature, in that condition State Pharmacy Council उनका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दी जाएगी। अब जो थर्ड पॉइंट है इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि एम्प्लॉय ने गलती की, एक्शन किसके अगेंस्ट हो रहा है, फार्मासिस्ट के अगेंस्ट, लेकिन फार्मासिस्ट के अगेंस्ट जो एक्शन होगा उसके लिए कुछ पॉइंट्स प्रूव करनी होगी। यदि वो पॉइंट प्रूव हो गई तब उस कंडीशन में एम्प्लॉय की गलती के कारण फार्मासिस्ट का नाम रिमूव होगा। अब वो कंडीशंस क्या क्या है, एम्प्लॉय ने कोई ऑफेंस या कोई इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट की अपने फार्मेसी प्रोफेशन में और अपने एम्प्लॉय को कहा कि आप इसे कंटिन्यू करो, और ये प्रूव हो गया कि फार्मासिस्ट हिमसेल्फ हैज स्टार्टेड दिस ऑफेंस एंड दिस ऑफेंस वाज कंटिन्यूड बाय द फार्मासिस्ट एम्प्लॉय। उस कंडीशन में फार्मासिस्ट का जो नाम होगा वो नाम वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। नंबर 2, फार्मासिस्ट का एम्प्लॉय है और उसने एक ऑफेंस की, कन्विक्ट हो गया और विद इन 12 मंथ उस एम्प्लॉय ने वही गलती दोबारा से रिपीट कर दी। विद इन 12 मंथ सेम ऑफेंस वाज रिपीटेड बाय द एम्प्लॉय। उस कंडीशन में भी फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। थर्ड वन, यदि फार्मासिस्ट ने किसी एक गलती का उसको ऑफेंस हुआ, उसने कन्विक्ट हो गया कि उसने ऐसी गलती की है और वही गलती उसने दोबारा विद इन 12 मंथ्स अगेन रिपीट कर रहा है, फार्मासिस्ट हिमसेल्फ अगेन वो रिपीट कर रहा है और एम्प्लॉय भी उसके साथ सहयोग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई ऑफेंस है और बहुत लंबे समय तक वो कंटिन्यू हुआ, लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो कंटिन्यू हो रहा है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक चल रहा है और फार्मासिस्ट उसको रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में भी फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट कि ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल जॉब और ड्यूरिंग इन द प्रोफेशन फार्मासिस्ट ने अपने नॉलेज को या अपने स्किल का यूज नहीं किया टू इम्प्लीमेंट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कि अपने एस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने स्किल को, अपने नॉलेज का यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। मीन्स हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा कि यदि एम्प्लॉय ने कोई गलती कर रहा है और वो उसके लिए गिल्टी, उसके लिए उस गिल्टी के लिए वो कन्विक्ट हो रहा है, उस कंडीशन में फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से रिमूव होगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, कुछ क्राइटेरिया है, यदि वो कंडीशंस प्रूफ हो जा रही है तभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल उनका नाम रजिस्टर से रिमूव करेगा। वो क्राइटेरिया क्या क्या है? नंबर 1, ऑफेंस वाज इनिशिएटेड बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ एंड कंटिन्यूड बाय द एम्प्लॉय। नंबर 2, employee of pharmacist convicted for one offense and again he repeated the same offense within the 12 months। 12 महीने के अंदर उसने दोबारा उसने ऑफेंस रिपीट कर दिया, फार्मासिस्ट का नाम वहां से रिमूव हो जाएगा। फार्मासिस्ट के एम्प्लॉय एक ही गलती को या फार्मासिस्ट खुद एक ही गलती को 12 महीने के अंदर विद इन 12 मंथ वो रिपीट कर रहा है, तो उस कंडीशन में फार्मासिस्ट का नाम रिमूव किया जाएगा। यदि कोई ऑफेंस है, फार्मासिस्ट कोई ऑफेंस कर रहा है और वो कंटिन्यूड है फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, तो उस कंडीशन में फार्मासिस्ट का नाम रिमूव कर दिया जाएगा। एंड लास्ट वन, यदि फार्मासिस्ट अपने नॉलेज और अपने स्किल का यूज नहीं कर रहे हैं टू इम्प्लीमेंट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट in the profession, in that condition his or her name will be removed from the register of the pharmacist। अब जी किसी पर्सन का नाम रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने के लिए जो ऑर्डर इशू होंगे वो एग्जीक्यूटिव कमेटी करेंगे। मींस यदि एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओपिनियन है कि दिस पर्सन इज नॉट फिट फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी उनके नाम को रिमूव करने का ऑर्डर इशू कर सकते हैं। लेकिन जब वो ऑर्डर इशू करेंगे तो दैट ऑर्डर मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मींस एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ऑर्डर दिया इनका नाम रिमूव किया जाए, फिर उस ऑर्डर को स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भेजी जाएगी और स्टेट फार्मेसी काउंसिल उस पर अपना स्टैंप लगाएंगे, उस पर कहेंगे यदि उनको ऐसे ओपिनियन है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कि इस पर्सन ने गलती की है, तो उस कंडीशन में उनका नाम रजिस्टर से रिमूव किया जाएगा। अब ये जो रिमूवल है, ये रिमूवल परमानेंट भी हो सकता है और फॉर ए फिक्स्ड ड्यूरेशन और फॉर ए टाइम पीरियड। मींस उनका नाम पे उनके गिल्टी पर डिपेंड करता है किस तरह उन्होंने ऑफेंस किया है, उसके अनुसार उनका नाम परमानेंटली रजिस्टर से रिमूव किया जा सकता है या कुछ समय पीरियड के लिए रिमूव किया जा सकता है, उसके बाद दोबारा उनके नाम को रीस्टोर कर लिया जाएगा।
एग्जीक्यूटिव कमेटी अपना ऑर्डर इशू करने से पहले फार्मासिस्ट को एक नोटिस देंगे कि आपके अगेंस्ट ये गिल्टी है, आपके अगेंस्ट ये आपने ये ऑफेंस किया है, आपके अगेंस्ट क्यों ना कोई कार्रवाई की जाए। और फार्मासिस्ट अपना एक्सप्लेनेशन सबमिट करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को, और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनके एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई हो गए तब उनके अगेंस्ट नहीं होगा। लेकिन यदि एग्जीक्यूटिव कमेटी उनके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, उस कंडीशन में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑर्डर इशू कर देंगे कि इनका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाए। अब सपोज करें कि किसी पर्सन का नाम रजिस्टर से रिमूव हो गया, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ऑर्डर इशू कर दी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने भी कंफर्म कर दिया इनका नाम रिमूव किया जाए, तब भी फार्मासिस्ट के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक ऑप्शन होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकती हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो डिसीजन है वो गलत डिसीजन है, इसका रिव्यू किया जाए। लेकिन ये जो अपील होगा विद इन 80 डेज। जब स्टेट गवर्नमेंट को अपील करेंगे विद इन 80 डेज, तो स्टेट गवर्नमेंट अब डिसाइड करेंगे कि इनका नाम रजिस्टर से रिमूव किया जाए या नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, दैट डिसीजन विल बी द फाइनल डिसीजन। अब अभी हम लोगों ने थोड़ी देर के पहले क्या स्टडी किया कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल किसी पर्सन का नाम रीस्टोर कर सकती है। पर्सन ने अपील किया और स्टेट फार्मेसी काउंसिल को रीस्टोर कर दिया। लेकिन यदि फार्मासिस्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर दिया और अपील करने के बाद अब ये पावर स्टेट फार्मेसी काउंसिल की सीज होगी, अब उनका नाम रीस्टोर तभी होगा जब स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करेंगी कि इनका नाम रीस्टोर किया जाए। स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने लेवल पे उनके नाम को दोबारा रीस्टोर नहीं कर सकते। जब किसी पर्सन का नाम रिमूव किया जाता है तो उनको जो जिस डेट को ऑर्डर किया जाएगा उसके 3 मंथ्स के बाद उनका नाम रजिस्टर से रिमूव किया जाएगा। मतलब मींस है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ऑर्डर इशू कर दी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने उसे कंफर्म कर दिया, और जिस डेट को स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंफर्म करेंगे उस डेट के 3 महीने के बाद उनका नाम रजिस्टर से रिमूव किया जाएगा। मींस 3 मंथ्स फार्मासिस्ट को एक ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है। और ये पीरियड क्यों दिया जा रहा है कि वो इस 3 मंथ्स में अपना कोई और लिवलीहुड चूज कर ले। ये एक ह्यूमन के लिए, उनके फेवर के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में स्टेट फार्मेसी काउंसिल उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है, उनको 3 महीने का ग्रेस पीरियड देती है कि आप 3 महीने फार्मेसी के जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स उनका नाम रिमूव कर दिया जाएगा और वो फार्मासिस्ट प्रोफेशन से अलग हो जाएंगे, और वो इस 3 महीने फार्मासिस्ट कोई दूसरा लिवलीहुड चूज कर ले। अब यहां पर क्या हो गया कि जैसे ही 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे, फार्मासिस्ट को अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सबमिट करनी पड़ेगी, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल उनके नाम को रजिस्टर से रिमूव कर देंगे, और इस तरह से उनका नाम फार्मेसी प्रोफेशन से हट जाएगा और वो फार्मेसी प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा वीडियो, ये इसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, शॉर्टली समराइज कर लेते हैं कि 3 कंडीशंस है। नंबर 1, if his name is entered due to error, mistakes or misrepresentation of the facts or suppression of the facts, if a person is convicted for an offense and state pharmacy council has opinion that he is not fit for the pharmacy profession, and if the employee of the pharmacist convicted any offense, has been convicted any offense, in that condition also action will be taken against the registered pharmacist. तो इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई वीडियो और हमारी चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैट इज द फार्मेसी एक्ट 1940।